दोस्तों, सुपर 4 में टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए कांटे की टक्कर में शुरुआत में तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की खूब धुनाई किया, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया ने तगड़ा पलटवार किया और जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान के बड़े से बड़े गेंदबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 में हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम आपको सीधा हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, सुपर संडे के दिन टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुबई के मैदान पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिला। करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह समय आ ही गया कि दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे। इस धमाकेदार महामुकाबले को देखने के लिए दुबई का मैदान लाखों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टीम इंडिया के फैंस तिरंगे के साथ अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो वहीं पाकिस्तानी फैंस भी अपने झंडे के साथ पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए मैदान में उपस्थित थे। टीम इंडिया ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराया था, इसीलिए भारतीय टीम बेहद कॉन्फिडेंस में थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम भी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। इस रोमांचक मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने भारत का साथ दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। दोस्तों, क्योंकि सुपर 4 का मुकाबला था, इसलिए टीम इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार थी। टीम इंडिया ने अपने पिछले मैच की तुलना में प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किया। अर्शदीप सिंह को बाहर करके जसप्रीत बुमराह की मैच में वापसी कराई गई थी, जबकि हर्षित राणा के स्थान पर वरुण चक्रवर्ती को फिर से मौका दिया गया था। 8 बजे बजते ही क्रिकेट का यह महासंग्राम पूरी तरीके से शुरू हो गया। तो पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह 2 विस्फोटक बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के साथ फखर जमान की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर लेकर आए। अनुभवी हार्दिक पांड्या अपनी तूफानी गेंदबाजी से फरहान को खूब चकमा दे रहे थे। तीसरी गेंद पर फरहान ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद हवा में उछली। यह टीम इंडिया के पास विकेट लेने का पहला मौका था, लेकिन अभिषेक शर्मा ने कैच ड्रॉप कर दिया और फरहान को जीवनदान मिल गया। इस जीवनदान का जबरदस्त फायदा उठाते हुए फरहान ने ओवर की चौथी गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। फिर पहले ओवर की अंतिम गेंद पर भी फरहान ने 2 रन लिए। इस तरीके से पहले ओवर की समाप्ति हुई और पहले ओवर में फरहान ने अकेले 6 रन जोड़कर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने का प्रयास किया। दूसरे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी करने के लिए रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फखर जमान। ओवर की पहली गेंद पर फखर जमान ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ी। हालांकि यहां पर तिलक वर्मा ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक दिया, लेकिन तब तक फखर जवान ने तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। फिर तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर फखर ने पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद चौथी गेंद पर फखर जमान ने एक और तगड़ा चौका लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दिए। लगातार 2 चौके पीटने के बाद जसप्रीत बुमराह काफी परेशान दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद उन्होंने ओवर की आखिरी 2 गेंद पर फखर जमान को चकमा दे दिया। फखर जमान ने जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से अकेले 11 रन ठोक दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 17 रन बन चुका था। फखर जमान और फरहान दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से हार्दिक पांड्या के ऊपर भरोसा जताया
और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। इस बार फखर जमान ने पांड्या के इस ओवर की दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका झड़कर हार्दिक पांड्या के ऊपर थोड़ा दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन हार्दिक ने इस चौके का बदला लेते हुए तीसरी गेंद पर फखर जमान को अपना शिकार बनाया। गेंद फखर के बल्ले से लगी और पीछे विकेट कीपिंग कर रहे संजू सैमसन ने आसानी से कैच लपक लिया। हालांकि यहां पर देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जब संजू ने कैच पकड़ा तो गेंद जमीन से टच होने के बाद उनके हाथ में गई और इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से तुरंत रिव्यू लिया गया, लेकिन रिव्यू में यह साफ दिख कि गेंद जमीन से बिल्कुल भी टच नहीं हुई थी और संजू ने सफलतापूर्वक कैच पूरा कर लिया था। इस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने फखर जमान के विकेट के साथ साथ एक रिव्यू भी गंवा दिया। हार्दिक पांड्या ने तीसरे ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए फखर के रूप में पाकिस्तानी टीम को तगड़ा झटका दे दिया और फखर को 15 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब फरहान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे सैम अयूब। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर पाकिस्तान की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही अयूब ने ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर चौके के साथ अपना खाता खोला। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन था। टीम इंडिया की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फरहान। शानदार बल्लेबाजी करते हुए फरहान ने ओवर की पहली गेंद पर चौका लगा दिया, लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने पलटवार करते हुए फरहान को अपने लाइन और लेंथ से खूब चकमा दिया। लेकिन 5वीं गेंद पर फरहान ने एक और खतरनाक चौका लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। वहीं दोस्तों, अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल भी करार दे दिया, लेकिन बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के सामने फरहान कोई बड़ा शॉट नहीं खेल सके। जसप्रीत बुमराह का यह ओवर स्ट्रीम इंडिया के लिए थोड़ा सा महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 10 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 36 रन था। 5वें ओवर में टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को बॉलिंग अटैक पर लगाया। वरुण ने आते ही इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया गया कि फरहान और अयूब के होश उड़ गए। ओवर की तीसरी गेंद पर फरहान ने सिंगल लेकर स्ट्राइक अयूब को दे दिया। चौथी गेंद पर अयूब ने लगाने का प्रयास किया और गेंद हवा में उछली। यहां पर कुलदीप यादव के पास कैच पकड़ने का मौका था, लेकिन वह गलती कर बैठे और गेंद जमीन पर गिर गई। इस तरीके से भारतीय टीम ने मुकाबले का दूसरा विकेट लेने का मौका गंवा दिया। वरुण के इस ओवर की अंतिम गेंद पर फरहान ने जबरदस्त चौका लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को 42 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आई जसप्रीत बुमराह, लेकिन इस बार फरहान ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए फरहान ने ओवर की दूसरी गेंद पर तगड़ा प्रहार करते हुए उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। फिर चौथी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक अयूब को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही अयूब ने भी शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और 5वीं गेंद को मिड ऑन की दिशा में धकेल कर चीते की रफ्तार से दौड़ते हुए 3 रन चुरा लिए। फिर ओवर की अंतिम गेंद पर साहिबजादा फरहान ने तगड़ा चौका लगा दिया। इस तरीके से पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह के इस ओवर से 13 रन ठोक डाले। इस तरीके से पावर प्ले खत्म हुआ और पावर प्ले की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में सूरज कुमार यादव ने विकेट की तलाश में कुलदीप यादव को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया। कुलदीप ने आते ही इस बार अयूब और फरहान को अपने गेंदबाजी से खूब परेशान किया। दोनों बल्लेबाजों को कुलदेव की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी कठिन हो रहा था। दोस्तों, अयूब और फरहान को यह बात अच्छी तरीके से पता था कि अगर वह कुलदीप यादव के सामने कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करेंगे तो उनके लिए काफी महंगा पड़ सकता है। इसीलिए दोनों खिलाड़ियों ने संभल कर अपने 7वें ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किया, लेकिन वह अब विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो सके।
अगले ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए वरुण चक्रवर्ती। इस ओवर की शुरुआत में फरहान और अयूब सिंगल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर फरहान ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में बाउंड्री तक गई, जहां पर अभिषेक शर्मा खड़े थे। लेकिन अभिषेक कैच नहीं पकड़ सके और फरहान को 6 रन मिल गया। चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। इस तरीके से 8वें ओवर में पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 70 रनों तक पहुंचा दिया। जहां एक छोर से फरहान चौके लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अयूब भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। 9वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर कुलदीप यादव को लगाया, लेकिन अयूब ने ओवर की पहली ही गेंद पर लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। फिर तीसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक फरहान को दे दिया। फरहान ने भी ओवर की चौथी गेंद पर गगन चुंबी लगाकर कुलदीप यादव को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। कुलदीप ने इस ओवर में 13 रन लुटा दिए। 10वें ओवर में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार ने अक्षर पटेल को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर फरहान ने के साथ उनका स्वागत किया। इसी के साथ फरहान ने 35 गेंद में 5 चौके और 3 की सहायता से अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 91 रनों तक पहुंच गया था। भारतीय टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की सख्त जरूरत थी। 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने नई रणनीति बनाई और शिवम दुबे को बॉलिंग अटैक पर लगाया। शिवम दुबे ने तो आते ही चमत्कार कर दिया और ओवर की तीसरी गेंद पर सैम अयूब को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिल गई और अयूब को 21 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब फरहान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे हुसैन तलत। शिवम ने 11वें ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च करके पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया। अब पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 906 रन था। अब पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कप्तान सलमान अली। उन्होंने मोहम्मद नवाज के साथ मिलकर सिंगल डबल की सहायता से पाकिस्तान के स्कोर को आगे बढ़ाया। 15 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 119 रन था। पाकिस्तान की टीम तेजी से रन बटोरने के प्रयास में थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम को लगातार विकेट की जरूरत थी। टीम इंडिया की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे मोहम्मद नवाज। ओवर की पहली गेंद पर नवाज ने सिंगल लेकर स्ट्राइक सलमान अली को दे दिया। दूसरी गेंद पर सलमान को भी सिंगल ही मिल सका। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए नवाज को खूब परेशान किया और उन्हें 1-1 रन के लिए तरसा दिया। मोहम्मद नवाज के लिए चक्रवर्ती के खतरनाक गेंदबाजी के सामने रन बनाने काफी मुश्किल हो रहा था और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। 17वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने कुलदीप यादव के ऊपर भरोसा जताया और एक बार फिर से उनका गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया, लेकिन सलमान अली ने ओवर की पहली ही गेंद पर सनसनाता हुआ लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर चौथी गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। 17 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 129 रन था। दोस्तों, पाकिस्तान ने शुरुआत में तो काफी धमाकेदार बल्लेबाजी किया था, लेकिन अब भारतीय गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पाकिस्तान के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर को रोक दिया था। 18वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में शिवम दुबे आए, लेकिन इस बार मोहम्मद नवाज ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नवाज ने ओवर की पहली ही गेंद पर 85 मीटर का लंबा लगाकर शिवम दुबे के होश उड़ा दिए। फिर अगली गेंद पर तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए
और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। इसके बाद भी मोहम्मद नवाज का तूफान जारी रहा और उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर शिवम दुबे को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक सलमान अली के पास थी। आखिरी के 2 गेंद पर सलमान अली ने 2-2 रन लिए। इस तरीके से शिवम दुबे ने अपने इस ओवर में 17 रन लुटा दिए और पाकिस्तान का स्कोर 146 रनों तक पहुंच गया। तभी दोस्तों 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान को चौथा झटका दे दिया। ओवर की चौथी गेंद पर सलमान अली ने तगड़ा प्रहार किया। उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया, फिर दूसरे रन के लिए भागे, लेकिन यहां पर मोहम्मद नवाज ने लापरवाही किया और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए तुरंत सूर्य कुमार यादव ने विकेट उखाड़ दिए। इस तरीके से मोहम्मद नवाज अपने लापरवाही की वजह से विकेट फेंक कर चले गए और पाकिस्तान का 5वां विकेट गिर गया। अब पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे फहीम अशरफ, लेकिन उनके चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही गगनचुंबी लगा दिया। 19 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 157 रन था। आखिरी ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या। ओवर की दूसरी गेंद पर फहीम असर अपने चौका लगाया, फिर चौथी गेंद पर 2 रन चुरा ली। इसके बाद अंतिम गेंद पर उन्होंने सनसनाता हुआ लगा दिया। इसी के साथ पाकिस्तान की पारी समाप्त हुई। पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए और भारतीय टीम को जीत के लिए 172 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। पाकिस्तान के बल्लेबाजी की बात करें तो सबसे ज्यादा 68 रन फरहान ने बनाए। वहीं अय्यूब और नवाज ने 31-21 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा फहीम अशरफ ने 20 रनों की तूफानी पारी खेली। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करते हुए शिवम दुबे ने 2 विकेट झटकाया, जबकि कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या को 1-1 विकेट मिला। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, भारतीय टीम इस लक्ष्य को कितने ओवर में हासिल कर सकती है? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी